मंच पर विराजमान विद्वज्जन और मंच से ज़्यादा हैसियत, मुझे लगता है मंच से ज़्यादा हैसियत रखने वाले ज्ञान के मामले में श्रोतागण। मुझे विषय गुरु जी के आदेश से पढ़ने के लिए बताया गया है मानस के भरत। वास्तव में देखा जाए तो मानस की चर्चा करते करते व्यक्ति वाल्मीकि की रामायण के किसी सूत्र वाक्य को पकड़ लेता है और अपनी बात उसी के आलोक में शुरू कर देता है। मैं अपनी और अनेकों विद्वानों ने चर्चा की, जैसे पंडित जी ने कहा कि वाल्मीकि ने सूक्ष्म रूप, हनुमान का सूक्ष्म रूप बताया, जबकि तुलसी ने कहा मसक समान रूप कब धरी। ऐसे दर्जनों घटनाएं हैं जो तुलसी की मानस से साम्यता नहीं रखती। तुलसी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अहिल्या के पाषाण जो था उसको अपने चरणों से स्पर्श किया, लेकिन वाल्मीकि कहते हैं कि एक मर्यादा की डोर में बंधा हुआ राजकुमार किसी ऋषि पत्नी को अपने पैर से कैसे स्पर्श कर सकता है। इसी तरह की और भ्रांतियां इसी तरह पैदा भी होती हैं। वाल्मीकि जो कुछ कहते हैं तुलसीदास दूसरी बात कहते हैं, और इस तरह के मुहावरे भी जन्म लेते हैं कि विभीषण के संदर्भ में जो आपने कहा कि घर का वेदी लंका ढाए। फिलहाल मैं अपने विषय पर आऊंगा। मैं 2-4 उदाहरण और देना चाहता था, लेकिन समय अनुमति नहीं देता है और अति संक्षिप्त, ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं घड़ी 2-3 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा जो मैंने लिखा है। रघुवंश के प्रारंभ में महाकवि कालिदास ने सूर्यवंशी राजाओं की अभ्यर्चना बड़े ही विनम्र शब्दों में की है। क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषया मति, अर्थात कहाँ सूर्यवंश के प्रतापी राजा और कहाँ मेरी अल्पमति। गोस्वामी तुलसीदास को इस चीज का भान था। वाल्मीकि ने राम को पुरुषोत्तम माना था, जबकि गोस्वामी जी एक कदम आगे बढ़कर पुरुषोत्तम राम को मर्यादा की डोर से बांध देते हैं। उन्होंने अपने मानस में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी। इसका यह मतलब कतई नहीं कि भरत का चरित्र तुलसी को प्रिय नहीं था। गोस्वामी को भरत परम प्रिय थे। जो परम प्रिय होता है उसकी प्रशंसा की नहीं जाती बल्कि सुनी जाती। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी यही किया। वे स्वयं भरत की प्रशंसा बहुत कम स्थानों पर करते हैं, बल्कि रामादि पात्रों द्वारा भरत के चरित्र को प्रकाश में लाते हैं। राम की मर्यादा का ध्यान कवि के मन में सदैव बना रहता है, अतः वे उन्हीं के मुखारविंद से कहलवाते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरन धरत को। इसी तरह भरत का त्याग और वैराग्यपूर्ण जीवन को बताना कवि अपना धर्म समझता है, किंतु उनकी लेखनी रुक जाती है। संभवतः उन्हें डर था कि कहीं भरत का चरित्र उनके इष्ट देव राम से ऊंचा ना उठ जाए, अतः वे मौन हो जाते हैं और पुनः राम के मुख से कहलवा देते हैं, हरत ही होई न राजमद विधि हरि हर पद पाए। भरत के चरित्र को समझने का सारा भार श्री रामचंद्र पर छोड़ते हुए बड़ी चतुरता से कवि लिखता है, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिन रखना था। गोस्वामी तुलसीदास की हार्दिक इच्छा थी कि कर्म और सिद्धांत में, जैसा कि आपने कहा, कोई अंतर ना हो। सही मायने में इन दोनों का मेल भरत के चरित्र में देखने को मिलता है। भरत अयोध्या की गद्दी पर कभी बैठे नहीं, यह उनका त्याग दर्शाता है। गद्दी पर राम की चरण पादुका रखकर प्रजा की देखरेख करते रहे, यह उनकी जिम्मेदारी को बताता है। भ्रातृ प्रेम इतना कि 14 वर्षों तक उन्होंने भी कुश की चटाई या शैया पर सोकर जीवन व्यतीत किया।
नंदीग्राम से राज्य संचालन करते रहे। भरत को अयोध्या का वैभवपूर्ण राजमहल तथा शौर्य, शक्ति, बल और प्रतिष्ठा अपनी तरफ नहीं खींच सका। समाज में आदर्श की स्थापना भरत जैसे आदर्श पुरुष से ही संभव था, क्योंकि बहुत सारे विवादों में लोग राम को घसीट लेते हैं।